सभी वरिष्ठ नागरिकों को मेरा सप्रेम नमस्कार। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बना है सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति और उनको सुरक्षित संरक्षित करने की व्यवस्था दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए समय समय पर केंद्र सरकार की तरफ से एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की तरफ से भी नियम कानून आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सीनियर सिटीजन को सीनियर सिटीजन एक्ट ही प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा भी सीनियर सिटीजन के लिए बहुत से लाज बने हैं जो उन्हें ब्रह्मास्त्र की तरह सुरक्षित संरक्षित करते हैं। जानेंगे इसी वीडियो में कि वे कौन से और ब्रह्मास्त्र हैं जो सीनियर सिटीजन को सुरक्षित संरक्षित करते हैं। मैं हूं एडवोकेट देव भास्कर मिश्र और आप देखते हैं अपना चैनल लाभित भास्कर। सीनियर सिटीजन के प्रोटेक्शन के लिए पहला कानून सेल्फ प्रोटेक्शन लॉज आता है, जिसमें वह अपने आप को सुरक्षित संरक्षित करते हुए अपनी प्रॉपर्टी को भी सेफ करते हैं। राइट ऑफ इविक्शन के तहत यदि कोई भी व्यक्ति सीनियर सिटीजन को तंग या उसे परेशान करेगा तो सीनियर सिटीजन को यह अधिकार है कि वह अपने क्षेत्र के एसडीएम के पास जाकर ट्रिब्यूनल में केस डालकर उस व्यक्ति को घर से निकाल सकता है जो उसे तंग करता है। सीनियर सिटीजन का दूसरा अधिकार आता है मेंटेनेंस का। अगर कोई बेटा बेटी या अन्य व्यक्ति जो सीनियर सिटीजन के घर में रह रहा है, उसकी खासी इनकम है और वह सीनियर सिटीजन को कोई मेंटेनेंस नहीं देता है, तो अब सीनियर सिटीजन बीएनएसएस की धारा 144 के तहत मेंटेनेंस ले सकते हैं। सीनियर सिटीजन का तीसरा अधिकार सेल्फ प्रोटेक्शन का है, राइट टू कंप्लेंट। अगर किसी बेटे या बहू के द्वारा सीनियर सिटीजन को टॉर्चर किया जाता है तो सीनियर सिटीजन के पास यह अधिकार है कि वह नए कानून बीएनएस का सहारा लेते हुए एफआईआर लॉज करवा सकते हैं। एक कानून और है जो उनकी संपत्ति को प्रोटेक्शन करता है। अगर कोई सीनियर सिटीजन अपनी संपत्ति को बेटे के नाम या बहू के नाम या किसी अन्य व्यक्ति के नाम ट्रांसफर कर दी है, वो चाहे सेल डीड के माध्यम से चाहे गिफ्ट डीड के माध्यम से, कि मेरा बेटा बहू या अन्य व्यक्ति मेरी देखभाल बुढ़ापे में करेंगे, लेकिन संपत्ति पाने के बाद सीनियर सिटीजन की देखभाल वो लोग नहीं करते हैं, तब ऐसे में सीनियर सिटीजन को अंडर सेक्शन 23 सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं। मगर यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य बात यह है कि गिफ्ट डीड या फिर ट्रांसफर डीड में यह कंडीशन मेंशन होना चाहिए कि यह प्रॉपर्टी मैं इनके नाम ट्रांसफर कर रहा हूँ क्योंकि यह इन फ्यूचर में मेरी देखभाल करेंगे। अगर इस कंडीशन को मेंशन कर दिया है तो सीनियर सिटीजन जब उनकी देखभाल नहीं होती है तब उस संपत्ति को वापस ले सकेंगे। तो ये वो अधिकार है जो सीनियर सिटीजन को ब्रह्मास्त्र के रूप में प्राप्त है। तो ये था आज का विषय पसंद आता है तो चैनल को लाइक करते हुए सब्सक्राइब करना न भूलिए। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए प्रणाम, धन्यवाद।